अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बच्चे गुरु के सानिध्य में अध्ययन करते और साथ ही आश्रम की सेवा में भी हाथ बंटाते थे। इसी परंपरा के अनुसार वरदराज नामक एक बालक को भी गुरुकुल भेजा गया। वह अपने साथियों के साथ खुल मिल गया और आश्रम के कार्यों में पूरी लगन से जुट गया। लेकिन पढ़ाई में वह बहुत कमजोर था। गुरुजी जो पढ़ाते वह उसके समझ में नहीं आता। धीरे धीरे वह अपने साथियों के बीच मजाक का विषय बन गया। समय बीता गया। सभी छात्र अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज पिछड़ गया। आखिरकार गुरुजी ने भी हार मानते हुए कहा, बेटा वरदराज, मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है। अब तुम्हारा यहाँ समय बिताना उचित नहीं। बेहतर होगा कि तुम घर लौट जाओ और परिवार के काम में हाथ बंटाओ। वरदराज का मन टूट गया। उसने सोचा शायद विद्या उसके भाग्य में नहीं है। वह भारी मन से गुरुकुल से घर की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था। चलते चलते उसे प्यास लगी। उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही थीं। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि पत्थर के किनारों पर रस्सियों के गहरे निशान पड़े हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान कैसे बने? एक महिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ये तो कोमल रस्सियों के बार बार आने जाने से बने हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतरता से ये रस्सी पत्थर को भी काट गई। वरदराज चौंक गया। उसने सोचा, जब एक कोमल रस्सी लगातार चलने से पत्थर पर निशान छोड़ सकती है, तो मैं निरंतर अभ्यास से विद्या क्यों नहीं सीख सकता? उस क्षण वरदराज के भीतर एक नई चेतना जागी। वह तुरंत गुरुकुल लौट आया। अब की बार उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। गुरुजी भी उसका उत्साह देखकर प्रसन्न हुए और पूरा सहयोग दिया। कुछ वर्षों की कठोर मेहनत के बाद वही मंदबुद्धि वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदमंजरी जैसे महान ग्रंथों की रचना की। शिक्षा। अभ्यास में अपार शक्ति होती है। कोई भी कार्य, पढ़ाई हो, खेल हो या जीवन का कोई और क्षेत्र, बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलती। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे बैठोगे तो अंत में पछतावा ही मिलेगा। इसलिए निरंतर अभ्यास, धैर्य, मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सफलता जरूर मिलेगी,